देखो, अब आएगा एक टॉपिक पढ़ते हो तुम भाषा में, जिसका नाम होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इससे सवाल आते ही आते हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत एक स्क्रीनशॉट में काम आ जाएगा, पीपीटी के शानदार फोटो में काम आ जाएगा। और देखो, कहला चाहता है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। मान लो कि भाई हमारा एक बच्चा है जिसका नाम पढ़ लेता है भूमि, भूमि का कुछ लिखा है, मैं जो भी एक नाम आएगा रैंडम पढ़ूंगा, मैं ना रैंडम पढ़ लिया, श्याम पढ़ लेते हैं। तो श्याम के सामने समझो कि शाम को अपन को भाषा सिखानी है। तो जब हम शाम को भाषा सिखाएंगे तो शाम को आ जा मेरे बच्चे, अरे तू भाषा सीख लेगा बाबू, अरे गलती नहीं होगी, आज लाडो मेरे आना। वो आएगा तो उसे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद उसे कहानी कर, एक राजा था, उस जंगल में फलाना ढिमकाना था, वो अपने ए से अनार के साथ, आ से आम के साथ जा रहा था। इसका मतलब ये वाली बात रुचि इंटरेस्ट करेंगे। जैसे मैंने इस पीपीटी को दिखाया, तुम्हारे अंदर क्या है, रुचि। उसके बाद मोटिवेशन के उसमें भी एक बालक क्या करेगा, किसी तरीके से चुटकुले से सुनेगा, एक क्या है फॉर्मूले से सुनेगा, एक क्या है मेरे बच्चे इशारे इशारे समझेगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब हर इंसान, हर बच्चे के सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या है, अलग है। हर आयु में आप सारे शब्द नहीं सीख सकते। इसका मतलब आयु में थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, उसे एक उम्र के बाद ज्यादा शब्द आना शुरू होंगे। एक बात ये भी हो सकती है, सबसे बढ़िया बात, कि जब आप व्यक्तिगत भिन्नता है तो इसका मतलब भाई बंगाल में जब जाएंगे तो भाषा अलग तरीके से सीख रहे होंगे, अरुणाचल में अलग तरीके से सीख रहे होंगे, हरियाणा में अड़क अड़क कहीं और सीख रहे होंगे, और भैया यूपी में कोई और सीख रहा होगा। ये तीसरा कहना चाहता है क्रियाशीलता का। इसका मतलब भाई एक्टिविटी, जितना भाषा लैब, भाषा की एक्टिविटी, भाषा को बोलना, भाषा के प्रोनाउंस को सीखोगे, उतना ही भाषा आपको क्या है, ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। कर्म का सिद्धांत, सीक्वेंस का। भाषा में हर चीज मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि तुम सबसे पहले साहित्य पढ़ो, नहीं, सबसे पहले नॉर्मल अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, फिर शब्द पढ़ने पड़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ने पड़ेंगे, फिर पूरे के पूरे क्या है पैराग्राफ, सिंटेक्स पढ़ना पड़ेगा। जब ये पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या है, भाषा एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर क्या अभ्यास मांगती है। इसका मतलब जो पढ़ा है उसे लिखोगे, उसे याद करोगे, उसे पढ़ोगे। तो इसका मतलब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुधार, आगे की तुम लाइन लिख दो क्योंकि तुम मेरे हो बच्चा जान, लिख दो। अब इसके बाद ये क्या, अनुकरण का। अनुकरण होगा जब आपके सामने कोई अध्यापक आएगा और वो बोलेगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो बाकी तुम बताओ उसके बाद। तो इसके मतलब अनुकरण, एक बच्चा क्या करेगा, उसी भाषा को क्या करे, अनुकरण करेगा, तब सीख जाएगा। और उसके बाद में समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होगा, जैसे जोड़ जोड़ के शब्दों को बनाना, एक शब्द उठाया, एक यहां से लाया, और उसके बाद क्या है, समन्वय करना सीख जाएगा। और उसके बाद शिक्षण सूत्र होगा। नहीं समझ में आएगा तो कई बार बच्चे को फॉर्मूले भी बताए जाते हैं कि भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से आदि, इसके लिए पूरा का पूरा सिखाना। तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि भाषा शिक्षण के नॉर्मली कितने सिद्धांत होते हैं, तो हम इन्हें 8 सिद्धांतों में लेके चलते हैं। पहला अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, जिसमें बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। दूसरा अभ्यास का, कि जो भी सिखाएं उसे बार बार लिखता रहता है कि ना। उसके बाद भाषा के सिद्धांत में अगर आप जाएंगे तो व्यक्तिगत भिन्नता का होगा कि हर एक व्यक्ति क्या है, अलग अलग, उसके सीखने का जो तरीका वो अलग बच्चे का। अनुकरण का, आप जो बोलेंगे बच्चा क्या करेगा, उसे क्या करे, अनुकरित करेगा, अनुकरण करेगा, कॉपी करेगा, उसे रिकॉल करेगा। इसके अलावा क्रियाशीलता का, इसका मतलब बच्चा एक्टिविटी बेस भी करेगा। इसके अलावा अगर समन्वय का, चीजों को जोड़ जोड़ के भी पढ़ेगा। और उसके बाद चीजों का सीक्वेंस लगा के कि पहले क्या लगा रहा है, मतलब पहले शब्द अक्षर सीख रहा है, शब्द सीख रहा है, वाक्य सीख रहा है, और सबसे बड़ी बात, जब जब जरूरत पड़ेगी भाषा के सूत्रों का भी प्रयोग करेगा। तो ये था मेरे बच्चे क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। बस फटाफट ये बताओ कि मैंने आपके सामने अगर लिखा तो बेटा, अगर तुम्हारी मेमोरी है तेज, तुम्हारी बुद्धि है तेज, तो हमने आपके सामने ये लिखा है कि भाषा शिक्षण के 8 सिद्धांत होते हैं। कौन मेरा बच्चा ऐसा है 8 के 8, और 8 के 8 में छोटा, जैसे अभिप्रेरणा, सूझ, अभ्यास, इस तरह कौन लिख सकता है सबसे ज्यादा। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी करो, लिखो जल्दी, बताइएगा। बहुत बढ़िया, एक्टिविटी बेस है, इमिटेट बेस है, मोटिवेशन है, अनुकरण है, शाबाश मेरे बच्चे, अभ्यास है, रुचि है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब नॉर्मली तुम्हें क्या हो गया, याद हो गया। और अगर तुम्हें याद हो गया तो मेरा काम हो गया। अब ये देखो, तुम्हारे पेपर में सवाल आए हैं, अगर तुम्हें याद हो गया तो इसका मतलब अपन के सवाल यूं होते चल। पहला सवाल आता है ये
कि भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो कौन से हैं। अब इसके बाद बताओ कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से आ जाएंगे। एक चीज और जुड़ गई इसमें, बताओ जरा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, तो आपने कहा सर जी भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होंगे उसमें क्या है, प्रेरणा का अभिप्रेरणा हो प्रेरणा हो, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। ये बात सही। किसी को क्रिया द्वारा एक्टिविटी वाला था, सीख लिया था। रियल लाइफ से जोड़ना, ये तो बेटा कोई नहीं भी बताएगा तब भी है, एनसीएफ का है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जितनों ने डी लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखो, नया नंबर आपके सामने 12। निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं, मतलब किसको आप भाषा के सिद्धांत के रूप में शामिल नहीं करेंगे। कौन सा दिया गया जो ऑप्शन है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं होगा। नंबर 12। अब देखो 12 के बारे में अगर आप देखोगे तो ये कहना चाहता है इसका चयन करना और श्रेणियों में बांटना। नहीं पूछा मेरे बच्चे। हिंदी की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी में एक बात याद रखना, नो जो है ना बड़ा खुल के आता है। नो मतलब इतना ज्यादा आता है कि बहुत गए है ना। सर पोल ना दो, टाइपिंग है, ठीक है नहीं देंगे, चलो पोल नहीं देते, रहने दो भैया पोल, कोई बात नहीं, वैसे जवाब दे रहे स्पीड भी बढ़ती रहेगी। चलो तो नंबर आपके सामने 12 था, 12 में आपने जवाब दिया। देखो अब पोल में ये पोल खुल जाएगी तुम्हारी, पोल में पोल खुल जाएगी, तुम्हें याद होता मेरे बच्चे। इसने कहा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, ठीक है। कहता है एकीकृत तरीके से जोड़ के करना, ठीक है। अधिक से अधिक देना, इसने कहा था कौन सा नहीं है मेरे बच्चे, याद रखा। चयन और श्रेणियों में बांटना था कि बच्चे का जो है, बच्चे को रैंक नहीं देनी, बच्चे को क्या है सिलेक्शन उसमें नहीं कि ये पढ़ सकता और ये नहीं पढ़ सकता। ये जवाब तुमने 12 नंबर का जो जवाब दिया, आपने दिया है 12 जवाब का ये। अब आपके सामने ना अगर ये सवाल आया है तो ये कह रहा है विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर। अरे पगलो देखो, हमने कहा था ये, तुम इसे रेणी बांटने वाला क्या था, चयन। इसका मतलब चयन करना है, यहां ही सही है कि बच्चों को चयन करना आयु के आधार पर। श्रेणी इसका मतलब पहले बच्चे को शब्द सिखाने हैं, बच्चे को अलंकार सिखाना है, क्रिया। ये कहता विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। अरे भाषा किसी एक चीज की नहीं होती, हम विशेष रूप कौशल जो होता है, भाषा के कौशल तो क्या होंगे, चारों होंगे। चारों में क्या होगा, राइटिंग भी होगा, रीडिंग भी होगा, लिसनिंग भी होगा, स्पीकिंग भी होगा, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ये तो सही हो जाएगा क्योंकि चयन व्यक्तिगत उसके भिन्नता के आधार पर चयन। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, क्योंकि बी ने लिखा है विशिष्ट रूप से पठन कौशल। आप किसी एक चीज को नहीं, क्योंकि भाषा एकीकृत रूप से चलती है। अगर बेटा ये सही हो जाएगा तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि एकीकृत तरीके से शिक्षण करने का मतलब है भाषा की सारी चीजों को एक साथ लेके चलना। सर जी पोल देते रहिएगा, चलो है ना, पोल दे दो भाई। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे 12 के बाद नंबर 13। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। अब देखो अभी सिखा के लाया था, अभी बता के लाया था। अभिप्रेरणा मतलब बच्चा सीखना नहीं चाहता, उसे कुछ ऐसी चीजें देना जिससे उसका लगाव बढ़े। अब उसके बाद अधिगम मतलब लर्निंग में क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। तो नंबर 13 का जवाब दो, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। अब जैसे 13 में जाओगे तो अधिगम में अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अभी सवाल में बताया अगर भूमिका नहीं होती फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो 13 में ये तो बात हो गई गलत, है ना। अधिगम केवल सभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कार से, ये भी गलत। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी अभिप्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से, बाहरी कारणों से। अब अगर तुम देखोगे ये वाली बात तो तुम्हें सिर्फ आज पहली बार, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, जब तुमने सवाल देखा, तुमने जब ये सवाल पढ़ा तो कितने लोगों के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव जो टैग वर्ड तुम रट लेते हो, तुमने देखो ये तो गलत हो गया, इसमें भी केवल था, इसमें भी केवल था, इसमें भी क्या था, केवल था। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, केवल देखते हो तो तुम पता क्या करोगे, तुम आंसर नंबर ही सही लगा दोगे। बट इसने कहा अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में, ये क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी अभिप्रेरणा हो और सीखने के अंतर। इसका मतलब उसमें क्या हो, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हो, इंटरनल मोटिवेशन भी हो। वरना मेरे बच्चे आज तक तुमने ईमानदारी से बोलो, तुम जहां केवल 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 देखते, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं, सवाल को समझ
समझना होता है, क्योंकि इसने कहा अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब यहां पर शिक्षार्थी भीतरी अभिप्रेरणा और सीखने के मतलब उसके अंदर आंतरिक भी और बाह्य भी। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 13। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी? देखो अभी सीख के आए थे, कितना बेहतरीन सवाल है, एकदम फर्स्ट क्लास। वो सवाल जो तुम भूल चुके हो वो तुम्हारे लिए लेके आया हूं ताकि तुम्हारी बुद्धि और जानकारी एकदम बढ़ती चली जाए। नंबर बताओ 14, सवाल नंबर 14। नंबर आपके सामने 14 है। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके वह चर्चा पर सक्रिय आज तुम्हारे एक के बाद एक टॉपिक चलेंगे, एक के बाद एक टॉपिक कवर होंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ने वाले जो हिंदी से नंबर कटवा देगा। नंबर 14 है, सवाल नंबर 14, ऑप्शन नंबर ABC। मेरे बच्चे इसने कहा कि सक्रिय भागीदारी, पहले तो याद रखना सक्रिय भागीदारी के बारे में दो हमारे वो हुए हैं चिंतन, और दो में जो बात हुई है, एक हमारे सामने क्या है पियाजे नॉर्मली जो है, और एक क्या है वाइगोत्स्की। तो जब आप उस पे सक्रिय वर्ड पे बात करोगे तो वहां पर पियाजे होगा और आपके सामने क्या होगा वाइगोत्स्की। तो दोनों कहते हैं बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, लेकिन एक्टिव में बेटा सक्रिय भागीदारी कौन बोलता है? सोशल वाला, इसका मतलब वाइगोत्स्की वाला। व्यवहारवादी गलत, अनुकरण करके सीखना मान लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे अपने आप से ज्यादा तो क्या है सामाजिक संरचनावादी, क्योंकि सक्रिय भागीदारी पर जो बात करेगा वो वाइगोत्स्की करेगा, और वाइगोत्स्की इस सवाल में जहां बात कर रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या है 3। जिन्होंने 3 चुना वो बिल्कुल क्या है सही है। डन, आगे बढ़े। नंबर आपके सामने 15, नंबर 15, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का अविश्वास क्या है? बहुत बढ़िया, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब आप किसी चीज को क्रिएट कर रहे हैं, किसी चीज को तैयार कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं। मेरे बच्चे जहां भी रचनावाद, इसकी ट्रिक याद रखना, भूल ना जाना कि जब भी आप रचनावाद करेंगे वहां पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना जरूर 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 मिलेगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, और आंखें बंद करके देखो, बताओ कहां दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर A में, B में, C में या D में? देखो बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण में माध्यम से नए ज्ञान के प्राप्त, तुम खुश हो जाते क्योंकि पॉजिटिव है। तुम कहते हैं भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती, तुम खुश हो जाते पॉजिटिव है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरीके से सीख देते हैं, तुम गलत कर देते, गलत है। लेकिन लास्ट में क्या है, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं नए ज्ञान को। तो रचनावाद का जो एग्जाम्पल होगा वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। जिन्होंने मेरे बच्चे D लिख दिया वो बिल्कुल क्या है सही। तो याद रखना, अगर रचनावाद मिलेगा फटाफट लिखो, लिख के दिखाओ। हम थोड़े दूसरे टाइप के टीचर हैं, मैं चाहता हूं जो तुम्हें आ जाए ना वो ऐसे छप जाए दिमाग में, आजा माजी सटकेला नहीं, आजा माजी दिमाग में, आजा माजी दिमाग में, बस। चलो पूर्व ज्ञान से क्या लिख के दोगे? तो जहां रचनावाद का मीनिंग कोई पूछेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का नियम पूछेगा, पियाजे में पूछेगा, याद रखना वहां पर हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही चलना है। क्या करना? पूर्व ज्ञान से जोड़कर चलना। नेक्स्ट नंबर, हा हा हा। अब आ जाती है बात ये व्याकरण की भूमिका।